इथेरियम $25,000 पर जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक अब मुकम्मल तौर पर क्रिप्टो के पीछे आ गई है। बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ के बाद अब इथेरियम की स्पॉट ईटीएफ के लिए भी इन्होंने काम शुरू कर दिया है। एक के बाद एक टोकन अब स्पॉट ईटीएफ में कन्वर्ट होगा। ये सब क्या मामला है, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। आप सबने तारीख की बदतरीन बेयर मार्केट बर्दाश्त की है। आप सबने बदतरीन दौर में मार्केट से मुंह नहीं मोड़ा। आप सबने अपने पैसे को लॉस में जाते देखा है, डॉलर को सेंटों में गिरते देखा है। आपने लूना से धोखा खाया है। आपने बड़ी बड़ी एक्सचेंजों को तबाह होते देखा है। आप इस सब के बाद भी मार्केट से नहीं भागे। आज से पहले कभी क्रिप्टो मार्केट ने इन्वेस्टर्स का ऐसा इम्तिहान नहीं लिया। आप सबने तारीख रकम की है, इसी वजह से आप सबको फायदा भी इतना बड़ा ही होगा। आप सबको इसका रिवार्ड ऐसा मिलेगा जो पहले कभी किसी को नहीं मिला, क्योंकि आप डटे रहे। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक, जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट $9 ट्रिलियन हैं, पहले बिटकॉइन के पीछे पड़ी थी। उन्होंने बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ के लिए दरखास्त दायर करने का प्रोसेस शुरू किया, तो मुझे पता लग गया था कि अब यह मंजूर होकर ही रहेगी, क्योंकि अमेरिका में ब्लैक रॉक को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हुकूमत भी इनसे पंगा नहीं करती। इसी वजह से जैसे ही यह अमल शुरू हुआ तो मैंने कहा था कि अब बिटकॉइन तारीख के सबसे बड़े बुलरन की तैयारी कर रहा है। देखें आज हम कहां पहुंच चुके हैं। अब ब्लैक रॉक ने इथेरियम की स्पॉट ईटीएफ हासिल करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, और इसके लिए इन्होंने अमेरिकी शहर डेलवेयर में आई ट्रस्ट इथेरियम शेयर्स के नाम से कंपनी भी रजिस्टर करवा ली है। जैसे ही यह खबर सामने आई तो अचानक मार्केट में खलबली मच गई। इथेरियम एकदम $2,000 के ऊपर चला गया। आपको याद होगा कि मैं कहता था कि इथेरियम बिटकॉइन पेयर में ब्रेकआउट के मकाम पर है, लेकिन यह हो नहीं रहा था। हमें बस एक कैटलिस्ट इवेंट की जरूरत थी, और फिर यह इवेंट आ गया। मैंने जब यह चैनल शुरू किया तो इब्तदाई वीडियोस में ही ब्लैक रॉक की खबर दी कि ये कंपनी क्रिप्टो में आ रही है, और देखें आज ये सब कुछ हो रहा है। ये 1.5 साल पुरानी बात है, जब ऐसी कोई खबर भी नहीं थी, लेकिन फिर हमने ये होते देखा। जैसे बिटकॉइन की बारी, इन्होंने पहले आई ट्रस्ट बिटकॉइन कंपनी बनाई थी, अब इन्होंने ये कंपनी बनाई है। इथेरियम आई ट्रस्ट स्पॉट और फ्यूचर दोनों तरह की ईटीएफ के लिए इस्तेमाल हो सकती है। यह मुमकिन है कि ब्लैक रॉक पहले फ्यूचर ईटीएफ के लिए जाए और फिर बाद में उसे स्पॉट ईटीएफ में तब्दील कराने की कोशिश करे। यह बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटजी है, बिल्कुल उसी तरह की स्ट्रेटजी है जो ग्रे स्केल ने बिटकॉइन की दफा अपनाई थी। पहले उन्होंने फ्यूचर ईटीएफ रजिस्टर कराए, और फिर उसके बाद में अपनी उस फ्यूचर ईटीएफ को स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में तब्दील कराने की कोशिश की। इस पर एसईसी नहीं माना तो वो इसे लेकर अदालत में चली गई और केस भी जीत गई, और यूं फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन मजबूर हो गया कि उनकी दरखास्त पर फैसला करे। अब ब्लैक रॉक भी यही कर रही है। आइंदा चंद महीनों में आपके पास ऐसी खबरें भी होंगी कि ब्लैक रॉक ने मजीद टोकन्स की कंपनियां रजिस्टर करा ली हैं। सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं, बल्कि बिटकॉइन ईटीएफ में शामिल तमाम कंपनियां अब यही काम करेंगी कि वो टोकन्स की ईटीएफ के लिए कंपनियां बनाएंगी और उन्हें रजिस्टर करवाएंगी। अब हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होगी कि वो कौन सी दरखास्त दायर करेंगे, स्पॉट की दरखास्त या फ्यूचर ईटीएफ की दरखास्त। लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी कि किन टोकन्स को अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन अपनाने को तैयार है और कौन से ऐसे टोकन हैं जिनको वो अपनाने को तैयार नहीं, और इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरा ख्याल है कि जल्द ब्लैक रॉक की ईटीएफ की दरखास्त भी एसईसी में दायर कर दी जाएगी, ताकि उसकी मंजूरी भी ली जा सके। हाँ, मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा कि यह फौरी तौर पर मंजूर नहीं होगी, क्योंकि एसईसी अभी इथेरियम की तरफ नहीं जाएगा। वो लोग बैठकर इंतजार करेंगे कि पहले बिटकॉइन की ईटीएफ के नताइज देखें कि बिटकॉइन ईटीएफ की मंजूरी के बाद क्या होता है। लेकिन अगर दुनिया के किसी और मुल्क में इथेरियम की ईटीएफ मंजूर हुई तो फिर अमेरिकी एसईसी भी देर नहीं लगाएगा, क्योंकि अब फिर दौड़ लगाने का सिलसिला शुरू हो रहा है कि कौन पहले क्रिप्टो मार्केट पर कब्जा करेगा, कौन सा मुल्क पहले क्रिप्टो का हब बनेगा। अब ये सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम तक की कहानी नहीं रहेगी। अब तमाम अच्छे क्रिप्टो टोकन्स की ईटीएफ आएगी।
अब ये सब टोकन स्टॉक एक्सचेंजों में ट्रेड करेंगे। इन टोकन्स का मुकाबला अमेरिका की टेक्नोलॉजी फर्म से होगा। ये गेम अब बड़ी गेम होने जा रही है। मेरी छोटी सी मार्केट अब बड़ी होने जा रही है। अब ये खेल बच्चों से निकलकर नौजवानों के साथ और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटों में होगा, जहां दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं और अब इनका मुकाबला आपसे बराह रास्त होगा, डायरेक्ट। दरखास्त मंजूर हो ना हो, इथेरियम पर लोगों और इन्वेस्टर्स का यकीन सिर्फ इस कंपनी के रजिस्टर से ही 100 गुना बढ़ जाएगा कि जैसे ही ये कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई है तो लोगों का ट्रस्ट आप ही ऊपर जाएगा। इन्हें अंदाजा हो जाएगा कि अब दुनिया इथेरियम को भी गले लगाने के लिए तैयार है। ऐसे में इथेरियम के लिए मार्केट में जगह बनाना मजीद आसान हो जाएगा। जिन लोगों का ख्याल है कि इथेरियम सिर्फ 8-10 हजार के बुलरन पर ठंडा हो जाएगा, तो भाई जागो, इथेरियम सबको ठंडा करने की तैयारी कर रहा है। ये अभी एक ऐसे बुलरन में जाने वाला है जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। मैं जाती तौर पर इथेरियम की टेक्नोलॉजी और लेयर 2 का कायल नहीं हूं। मैं अक्सर ये बात करता भी रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इथेरियम और इसकी लेयर 2 का बुलरन नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा बुलरन होगा। आप आर्बिट्रेम और पॉलीगॉन की प्राइस को हवा के घोड़े पर सवार देखेंगे। इथेरियम खुद भी $25,000 पर जाएगा। ये इसका इंतहाई नॉर्मल सा बुलरन होगा और इस बात का बिल्कुल इम्कान है कि ये इससे भी ऊपर जाए। एआरबी और पॉलीगॉन हाफ सेंचुरी करेंगे, ऐसी शॉट्स खेलेंगे कि रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। ये पवेलियन से बाहर छक्के मारेंगे। अभी ये शायद सब कुछ आपको ख्वाब लगेगा, तो आंखें खोलें। हमारी मंजिल 1 साल की दूरी पर है। इसके बाद फिर कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो लोग आज आपके ख्वाबों का मजाक उड़ा रहे हैं वो फिर आखिर में कहेंगे कि यार तुम लकी थे। जो ये कहे उसको कहना तुम बहुत बड़े चे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि यहां 3 साल फटी रही है, रात दिन मरे रहे हैं और तुम कहते हो कि हम लकी हैं। साले भाग यहां से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें और प्लीज अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। घंटी लाजमी बजा दिया करें और प्लीज क्रिप्टो से ताल्लुक रखने वाले अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल भी शेयर कर दिया करें। मैं यहां तक आप सबकी मदद से पहुंचा हूं, नहीं तो मुझे तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन ये आप सब मुझे यहां तक पहुंचाया है। आप सबकी मेहनत और मदद मेरे साथ शामिल रही है और मैं आप ही की मदद से मजीद आगे पहुंच पाऊंगा। तो प्लीज मेरी मदद जारी रखें ताकि मेरा हौसला भी बुलंद रहे, मेरी हिम्मत ना टूटे और इसी तरह हम अपना सफर ये जारी रख सकें। आप एक्स पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यानी ट्विटर पर। वहां पर मेरे डीएम्स ओपन है और डीएम में आप लोग जो बात पूछते हैं मैं उसका जवाब देने की कोशिश भी करता हूं। हाँ, यहाँ मैं एक बात आपको पहले से बता दूं कि अभी 1-2 हफ्ते मैं आपसे डीएम्स में भी और यूट्यूब के कमेंट्स में भी हो सकता है कि उस तरह से आपको जवाब ना दे पाऊं। मेरी कुछ मसरूफियात ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं वक्त शायद नहीं निकाल पाऊंगा। हाँ, कोशिश करूंगा कि वीडियोज में कोई वक्फा ना आए, वीडियोज में रेगुलर आपके लिए यहाँ तक पहुंचाता रहूं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।